शांति। हम सब के बीच में दादियों की मेडिकल नीड को पूरी करने वाले हमारे आदरणीय राजयोगी भ्राता बनारसी लाल भाई जी उपस्थित हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बिहार की धरनी से निकले आप ईश्वर के अनमोल रतन हैं। 1973 में आपने होम्योपैथी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद तो ईश्वरीय ज्ञान मार्ग पर भी चल पड़े और हेडक्वार्टर में भी आ गए और तब से ही बाबा के घर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वर्तमान में आप हमारी जो मेडिकल विंग है उसके एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। नीचे शांतिवन में जो हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके आप डायरेक्टर हैं। और जो बाबा का ग्लोबल हॉस्पिटल है उसके आप ट्रेजरर हैं। इसके साथ साथ पूरे भारत भर में हेल्थ अवेयरनेस क्रिएट करने वाले खूब अभियान आपने चलाए हैं। यहाँ तक कि हेडक्वार्टर में भी 40 से अधिक मेडिकल कॉन्फ्रेंसेस आपने आयोजित करवा के उस फील्ड में भी आध्यात्मिकता की जागरूकता लाई है। इंडो नेपाल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। बहुत सारी गतिविधियों में आपका योगदान रहा है। इसके साथ साथ यज्ञ के अंदर हमारे जितने भी सीनियर दादीस दादास, सीनियर वरिष्ठ बहनें, उनकी जब भी स्वास्थ्य संबंधित कोई भी ज़रूरत होती है आप हमेशा उनके साथ होते हैं। और यही कारण है कि गुलजार दादी के भी आप साथ रहे हैं। ऐसे डॉक्टर आपको बहुत सुंदर भाग्य मिलता है दादियों के हेल्थ को देखने का और उस बहाने उनके साथ के बहुत सुंदर अनुभवों का स्टॉक आपके पास होता है। तो आज चूँकि ये महीना ही गुलजार दादी के लिए है, उनके अव्यक्त होने का मास है, तो आज शिव शक्तियों का भी दिन है। तो ऐसे दिन पर भ्राता जी से हम सुनेंगे हमारे शिव शक्ति गुलजार दादी के साथ के अनुभव। आदरणीय भ्राता जी, बहनों से निवेदन करूंगी कि वे भ्राता जी का पुष्प गुच्छ देकर स्वागत करें। भ्राता जी, आज पूरा विश्व महिला दिवस मना रहा है। भौतिक रीति से तो दुनिया में स्त्री पुरुष देखते हैं, लेकिन बाबा ने तो हमें कहा आत्मा सजनी है शिव साजन की। उस रीति से हम सजनिया स्त्री है, नारी है। सो आज के दिन आपका भी विशेष सम्मान। सुनते हैं भ्राता जी से। ओम शांति। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं गाम देवी में बैठा हूँ या पांडवों में बैठा हूँ। सभी गाम देवी निवासी लक्की पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माओं को मधुबन यज्ञ में बाप दादा की तरफ से, दादियों की तरफ से आप सबका कोटि कोटि अभिनंदन है, स्वागत है, स्वागत है। गाम देवी दादियों का क्या कहें, स्थान कहें, दादियों का क्यों कहें, बाबा का, मम्मा का। कोई ऐसी दादी नहीं होगी जो गाम देवी में नहीं रही होगी। और सबने अंतिम तपस्या यहाँ किया और हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी ने अंतिम तपस्या गाम देवी में किया। कितने लकी हो आप लोग। भगवान का नंदी गण, उसको बाबा का स्थान
ये नहीं लगा, सोचिए ये स्थान छोड़ करके और कहाँ तपस्या किया, आप सबके साथ तपस्या किया, आपके पास तपस्या किया है। कितने महान हैं, सोचो। सारी दुनिया दादी को उस समय आज भी याद करती थी। कोई समाचार सुनते थे लोग दादी का, कभी कभी हम बॉम्बे से आकर के क्लास में 2 मिनट समाचार सुनाते थे, लोगों को आंखें गीली हो जाती थी। तो दादी सचमुच मेरा भाग्य है, दादी के साथ 1970 से मैं दादी के साथ, दादी यहाँ आती थी, रहती थी, देखते थे दूर दूर से, नए थे, इतना नज़दीक नहीं जा पाते थे, लेकिन दूर से देखते थे। दादी कितनी न्यारी प्यारी, कितनी सिंपलिसिटी। भगवान का रथ, बाप दादा जिसमें आते हैं, कोई ठाट बाट नहीं, कुछ नहीं, एकदम। आपको सुनाए कि दादी कहाँ रहती थी तो आपकी आंखें गीली हो जाएगी। इतनी बड़ी दादी, उन दिनों में 70 की बात कर रहे हैं, बेगरी पार्ट था, रहने की इतनी फैसिलिटी नहीं थी, स्थान नहीं था। तो दादी हिस्ट्री हॉल के जो सीढ़ी है पीछे की, वहाँ सीढ़ियों के नीचे एक रूम है छोटा सा, दादी वहाँ रहती थी। उस रूम में अकेले दादी नहीं रहती थी। चलो छोटा रूम है, अकेले है, फिर भी ठीक है। मनोहर दादी भी साथ रहती थी। 2 दादियाँ इतनी त्यागी, कभी दादी को, दीदी को नहीं कहा होगा कि मेरे को अलग रूम दीजिए, रात भर मैं जागती हूँ, बाबा आते हैं तो मेरे को दिन में थोड़ी रेस्ट चाहिए। कभी दीदी के पास वो गए नहीं, दादी के पास गए नहीं। मैं देखता था, मनोहर दादी उन दिनों में करनाल से आई थी, पहले वो करनाल में रहती थी पंजाब में। तो करनाल के भाई, पंजाब के भाई बहनें आते थे तो नेचुरली दादी से मिलेंगे, मनोहर दादी से। अभी उन दिनों में कहीं बैठने का स्थान नहीं था, कहाँ दादी मिले, वो अपने रूम में ही मिलती थी। और दादी तो चरपाई था दरवाजे के सामने, गुलजार दादी की चरपाई उनका किनारे था। दादी एक सिंपल शॉल ओढ़ करके लेटी हुई है। दादी उधर मिल रही है, उन लोगों से बातचीत कर रही है, उनसे वो लोग कुछ कुछ सुना रहे हैं समाचार, क्योंकि वहाँ से दादी बहुत साल रही है तो जरूर भाई बहनों से प्यार होगा। लेकिन दादी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे स्थान चाहिए, कभी नहीं कहा। अभी जो दादी का आप यहाँ पांडव भवन में रूम देखते हैं, उस रूम में हमारी क्वीन मदर रहती थी, बड़ी दीदी के मदर, माँ। जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो इन्होंने मांगा नहीं, दीदी ने कहा कि नहीं, ये रूम गुलजार को मिलेगा। और गुलजार दादी वहाँ शिफ्ट हुई, अपने मुख से मांगा नहीं। इतनी सिंपलिसिटी देखा। छोटा सा किचन है यहाँ, आप टोली डिपार्टमेंट में बरामदे में जाते हैं तो उन दिनों में तो जगह नहीं था। डाइनिंग क्या होता था, वो बरामदे में टेबल कुर्सियाँ लगी होती थी, वहीं हम लोग भोजन करते थे, बड़े बड़े लोग भोजन करते थे, दादाएं सभी भोजन करते थे। कोई स्थान नहीं था। ये जो अभी किचन बना है बाद में बना है, ये स्थान गौशाला था और क्या कहूँ बताऊँ, तो ऐसा स्थान था।
किचन कहाँ था? टेलीफोन एक्सचेंज के पीछे। टेलीफोन एक्सचेंज बरांडे में है, उसके पीछे रूम है, वहाँ ब्रह्मा भोजन बनता था। दादी इतनी सिंपल भोजन करने के लिए बरांडे में आ जाते थे। सोचो, इतनी बड़ी दादी। कभी कभी नीलू बहन रूम में ले जाया करते थे, कभी कभी नहीं तो यहाँ भोजन करते थे। मैं पांडव भवन में, दिल्ली पांडव भवन में उनको देखा। कोई ये नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, सिंपलिसिटी। लेकिन उनकी तपस्या बहुत गहन थी। यहां भी होती थी, किसी से बातें नहीं करना है, कम बोलना है, मौन में रहना है। इसीलिए कभी भी दादी से आप मिले होंगे, हम लोग मिलते थे, तो ऐसा लगता था कि बाबा इनके नयनों से दिख रहा है। अब एक बाप दादा से भी हम लोग मिलते थे। पहले तो बहुत ये स्थान बाबा यहाँ आते थे, 10-10 मिनट, 15-15 मिनट हम लोग मिलते थे, एक एक से बाबा मिलते थे, वरदान देते थे, मुख में टोली खिलाते थे। ये स्थान वो है, इतना बाबा। और धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, स्थान बढ़ते गए। तो दादी का पांडव भवन में भी देखा, इतनी सिंप्लिसिटी, लेकिन तपस्या उनकी बहुत गहन। किसी चीज में जल्दी वो प्रभावित नहीं होती थी। मीटिंग होता था, अभी भी मीटिंग अप्रैल में एनुअल मीटिंग होता है। दादी जी मीटिंग में बैठती थी, बड़ी दादी उनको ऊपर साथ में बैठाती थी, चुप सुनती थी, सारी बातें ध्यान से सुनती थी, लेकिन बिना पूछे उछल आए, बोले, कुछ जवाब दे नहीं। हम लोग नीचे बैठते हैं, मीटिंग में उछलते हैं, ये नहीं हो, ये हो, ऐसा हो, ये सेवा हो, ऐसा हो। दादी ने जब कुछ फाइनल करना होता था, सबका विचार सुन करके, बड़ी दादी बोलते थे, उनका प्यार बड़ी दादी का बहुत था। कभी गुलजार नहीं कहते थे, हृदय मोहिनी तो कभी उन्होंने कहा ही नहीं, गुल बोलती थी। गुल उन प्यार की भाषा, जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप कैसे प्यार से बात, नाम नहीं उनको लेते हैं, बहुत प्यार की भाषा। तो दादी इतना, तो दादी एक शब्द बोलती थी मीटिंग में, लेकिन वो 100% वही सबके दिल में लग जाता था, छाप लग जाता था। दादी जो कहा यही राइट है। घंटों तक वो डिस्कस हुआ है, बहुत उसका ये किया गया, वो राइट नहीं है। दादी एक शब्द, बाबा का विचार ऐसा है, बाबा ऐसे कहते थे। इतनी बड़ी दादी लोगों को रिस्पेक्ट कितना देती थी, पूछिए नहीं। हम नए थे, फिर भी कभी बुलाएंगे, बनारसी भाई जी। अरे दादी जी क्यों लगा रही हो, बनारसी को इतना ही हमारे लिए तो बहुत हो, सौभाग्य है, आपके मुख से निकला, ये बहुत बड़ी बात है। नहीं नहीं, निर्वैर भाई को बुलाना होगा, निर्वैर जी को बुलाओ। अरे जी, उनके भाषा दैवी भाषा, जैसे देवताओं को जी कह कर के पुकारते हैं वहां सतयुग में। दादी के हर हॉस्पिटल में भी जाती थी, डॉक्टर जी ऐसे बोलती थी। मतलब कि अपने ऊपर उनका इतना ध्यान था कि कोई भी मर्यादा, दादी यज्ञ की मालिक थी, कुछ भी कर सकती थी, लेकिन नहीं, जो मर्यादा है, जो नियम है,
उस नियम पर चलती थी। किसी को ये नहीं कहती तुम भी इस नियम पर चलो, नहीं, खुद चलती थी, लोगों को प्रेरणा मिलता था। हमारी बहनें सुनाती है, एक बार पांडव भवन की बात है, दिल्ली की। सुबह उन बाथरूम में गई, पेस्ट नहीं था, ब्रश पर पेस्ट डालते हैं ना, पेस्ट नहीं था। तो बहनों को बुलाया, बोला कि भाई पेस्ट नहीं है, जाकर के पेस्ट लाओ। तो जैसे 2 कदम वो गई, बोले कि ठहरो ठहरो। दादी जानती है कि वो तो दादी के लिए जाकर के स्टोर से निकाल के ले आएगी, ये मर्यादा नहीं है। तो दादी उसको कहती है कि नहीं, इंचार्ज वालों को ढूंढो, जो बहन इंचार्ज है, और उससे मांगो कि दादी के लिए पेस्ट चाहिए। वो बहन बोलती है, अरे छोटी सी बात, मैं इंचार्ज को ढूंढूंगी, चाबी यहाँ टंगी है, मैं जाकर ले आती हूँ। बोली कि नहीं, ऐसा नहीं करते। कितना मर्यादा, पेस्ट का क्या एक कीमत है, और दादी मालिक, लेकिन मर्यादा, हर चीज की मर्यादा इतनी उनमें कूट कूट करके भरी थी, स्थूल हो सूक्ष्म हो, मर्यादा। दादी की तपस्वी लाइफ शुरू से, दादी जब आई यज्ञ में तो 6-8 साल 9 साल की होगी। अभी 8 साल के बच्चे तो थोड़ी सी चंचलता होगी, थोड़ी से बोलने में इधर उधर बोलते रहेंगे, लेकिन नहीं, दादी मौन। दादी का ट्रांस का पार्ट कैसे था, कैसे खुला? दादी मौन में रहती थी। शाम का टाइम था, 2 कन्याएं छत पर जो बाउंड्री है वहां बैठी है, दादी ट्रांस में चली गई। वो बहन देख करके हैरान हो गई कि अरे ये तो बोल नहीं रही है, आंख नहीं खोल रही है, कुछ नहीं कर रही है। तो वो जोर से आवाज लगाने लगी। तो जो संभालने वाली दादी थी वो आई, देखी तो ये ट्रांस में गई है। तो ऐसी स्थान पर बैठी है कि अगर कुछ हो तो नीचे गिरेगी। तो उसको उठा करके बाबा के कमरे में, मन बाबा के पास लाए। उनकी विशेषता, बाबा ने ट्रांस में, जैसे ब्रह्मा बाबा को बाबा ने पहले से तैयार किया। बाबा, ब्रह्मा बाबा बिजनेस में थे, इतना कारोबारी थे, लेकिन उपराम, उनकी बुद्धि उपराम, बाबा का बुद्धि उपराम कर देता। बिजनेस में होते हुए भी बिजनेस में मन नहीं लगता था उनका। उपराम, एकांत, तीर्थ स्थान पर जाकर के एकांत। तो बाबा धरनी बनाया था, सीधा आ नहीं गया, उपराम हुए, फिर बाबा आया। फिर तो यज्ञ की बाबा की हिस्ट्री अलग है। तो दादी भी शुरू से उपराम। दादी किसी से बात करती थी तो एक बार की बात है कि वो 2 बहनें बात करती थी, तो मम्मा वहां से गुजरी तो बोली कि इतनी मीठी आवाज किसकी है? तो मम्मा उधर ना जाकर के इधर से गई, बोली कि गुलजार, तुम्हारी ये आवाज बहुत सेवा करेगी। वरदान देखिए, साक्षात्कार, सरस्वती का वरदान, उन्होंने मांगा नहीं, वरदान ऑटोमेटिक। बाबा उनको देख करके बाबा ने कहा कि बच्ची, तुम्हारी आंखें बहुत सेवा करेगी। वरदान। हम लोग दादियों को, बड़ों के पास जाते थे तो कहते हैं दुआ दे दो, वरदान दे दो। वो आत्माएं वरदान नहीं मांगे, अपने। तो दादी यज्ञ में भी रही तो न्यारी प्यारी, उनका इतना अच्छा ये था। तो बाबा ने देख करके उनको कहाँ रखा? बोर्डिंग से मम्मा के साथ रखा, ब्रिजेंद्रा दादी के साथ रखा, क्योंकि ट्रांस में जाती थी, छोटी बच्ची थी, वहाँ कृष्ण को देख करके आती थी। अब वो कृष्ण को कभी मंदिर में गई हो तो बताए ना, ये कृष्ण है, ये राधे है, ये राम है या कृष्ण है, उनको कुछ पता।
ऐसे ऐसे था। बांसुरी थी तो लोग समझ जाते थे बांसुरी है तो कृष्ण ही होगा। इतना इनोसेंट, इतना ये। फिर तो धीरे धीरे दादी का पार्ट यज्ञ में, ट्रांस में कभी कुछ मैसेज मंगाना है तो बाबा दादी को भेजते थे। और भी दादियाँ थी, हमारी संतरी दादी थी, बहुत संदेशी दादी थी, बहुत दादियाँ ट्रांस, हमारी शील दादी थी, ट्रांस में जाती थी, लेकिन इनका पार्ट अलग। तो दादी 14 साल बाबा के साथ तपस्या दादियों ने किया। यहाँ आए, बेगरी पार्ट हुआ तो बाबा ने सेवा पर भेजा। कभी ये दादी सोची नहीं थी कि हम सेवा पर जाएंगे, कभी दुनिया इन्होंने देखा नहीं। तो दादी को बाबा ने सिंपल, आज तो फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, उन दिनों में एसी एसी डीसी होती नहीं थी, फर्स्ट क्लास होता था, एसी नहीं होती थी। तो जनरल टिकट दे दिया, 2 बहनों को भेज दिया, बोला कि आप लखनऊ में जा करके सेवा करो। दादी, अभी बाबा कहता है, कैसे नहीं करेगी? जी बाबा। गई, जनरल डब्बे में बैठी, बूढ़ी दादी सीट पर बैठा के आ गई। लोग जनरल में आप समझते हैं कि कैसे लोग होते हैं, कितना सभ्य लोग होते हैं। तो वो लोग जोर जोर से बोले, कोई बीड़ी पिए, कोई सिगरेट पिए, कोई तंबाकू खाए। दादी हैरान, ये क्या हो रहा है, कौन है? कहाँ 14 साल, कहाँ बाबा के साथ, कहाँ इतनी दिव्य स्थान पर पली हुई। समय आया, बाहर जाना पड़ा। बड़े स्टेशन पर उतर करके, जहाँ गाड़ी थोड़ी देर तक रुकती है, दादी स्टेशन मास्टर के पास चली गई। अब दादी में इतनी दिव्यता, इतना ये, तो स्टेशन मास्टर से पूछती है कि कैसे लोग आपके ट्रेन में बैठते हैं, 1 मिनट वो शांत नहीं रहते हैं, सारा टाइम बोलते ही बोलते रहते हैं, बीड़ी पीते हैं, कोई एक पीते हैं। बोला कि कौन सा टिकट है, दीजिए। तो देखा कि जनरल टिकट है। तो उन दादी को देखा, जनरल टिकट देखा, वो टीटी को बुलाया और अपने पास से पैसा दिया। बोला कि इनको फर्स्ट क्लास की टिकट 2 ले आओ और इनको फर्स्ट क्लास में बैठाओ। दादी लखनऊ चली गई। देखिए दिव्यता। लखनऊ गई तो अभी कहाँ जाए, कहाँ ये करें। आज हम गामदेवी जाना है, आते हैं स्टेशन पर तो गाड़ी आती है, बहनें या भाई आते हैं रिसीव करने के लिए। अब दादी को कौन रिसीव करे, वहाँ कोई है ही नहीं है, सेंटर नहीं है, भाई बहनें नहीं है, बड़ा मुश्किल। लेकिन उनको मुश्किल नहीं लगा, चेहरे पर जरा भी वही रूहानियत, वही रुहाब। और टीटी खलासी से, क्या बोलते हैं, कुल्ली से पूछा, भाई बाहर कहाँ से जाएंगे? दीदी इधर से चले जाइए। बाहर गए, ऑटो रिक्शा ये वाले अभी इस दुनिया में आ गए। लेकिन वो बाबा से बातें करते रहे, बाबा ठीक है जहाँ भेजो हम आपके पास हैं। ऑटो वालों से पूछा, भाई यहाँ तो कहीं धर्मशाला है? हाँ दीदी यहाँ नज़दीक में है, बैठो मैं छोड़ के आता हूँ। छोड़ के आ गया। धर्मशाला वाला बोलता है 2 दिन से ज़्यादा हम रहने का नहीं देते हैं, 2 दिन रुको, भले कुछ भी करो। अतः नहीं, योग सिखाते हैं, भले योग सिखाओ 2 ही दिन। ठीक है भाई, फिर क्या करें? तो किसी ने कहा कि भाई आपको योग सिखाना है तो आपको प्रॉपर स्थान चाहिए, तो चीफ मिनिस्टर के पास जाइए और वहाँ मिनिस्टरों के लिए बंगलो बने हुए हैं, क्वार्टर्स बने हुए हैं, बहुत सारे क्वार्टर्स खाली हैं, उसमें से वो एक दे देगा, वो तो बड़ा आदमी है। अब आजकल तो अपॉइंटमेंट लेकर आदमी जाता है, उन दिनों में सुबह दादी तैयार होकर 2 बहनें गई, हॉल में सब लोग बैठे थे, और भी चीफ मिनिस्टर से काम कराने वाले सुबह सुबह लोग आते हैं। तो दादी भी जाकर के बैठ गई एक कोने में। चीफ मिनिस्टर आया तो सबके ऊपर नजर नहीं पड़ा, दादी के ऊपर नजर पड़ा। बोला कि इतनी दिव्यता,
इतना ये कौन है? नज़दीक आ गया, उनके सेक्रेटरी साथ में था। बोला कि बच्चियां आप लोग क्यों आए हो, क्यों छोटे थे? और तो बाबूजी हम आपके पास आए हैं, आपके पास बहुत सारे क्वार्टर्स हैं, वो एक क्वार्टर्स हमको दीजिए, हम माउंट आबू पहाड़ से आए हैं, योग सिखाएंगे, आपके नगर में शांति होगी, ये सब मिट जाएगा। बोला कि ये काम तो अच्छा है, लेकिन वो क्वार्टर दे नहीं सकते, वो सरकारी क्वार्टर है, सरकारी लोगों के लिए है, आपको नहीं दे सकते हैं। तो बाबूजी हम तो 3 महीना ही सिखाएंगे, हम जब हमेशा के लिए थोड़ी मांग रहे हैं। तो नहीं, वो 3 महीना क्या 3 दिन के लिए भी हम नहीं दे सकते हैं, मेरा ये नहीं है। 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, सेक्रेटरी इशारा दे, साहब बहुत लोग बैठे हैं, उनसे मिलना है, उनकी भी बातें सुननी है। चीफ मिनिस्टर हटे नहीं तो बोल के हट जाए, भाई ये मेरे पास नहीं है, आप अपना ध्यान रखो, और बोल के चला जाए। ये बांध कर तो मुझे नहीं रखे हैं। लेकिन दादी की दिव्यता, आकर्षण, वो हटे नहीं। फिर लास्ट में उसने फैसला किया कि ठीक है, अच्छा 1 क्वार्टर हम आपको दे देते हैं। सेक्रेटरी को बोला लिखो 1 क्वार्टर इनको दो। वो दिया, और वहाँ दादी गई, वो क्वार्टर में सेंटर खोला। वहाँ अभी जिस लोकेलिटी में जैसे लोग होंगे वैसे ही आएंगे, तो वहाँ मिनिस्टर कोर्स करने के लिए, एमएलए कोर्स करने के लिए 10 दिन में 30 एमएलए और मिनिस्टर कोर्स करके रेगुलर मुरली शुरू कर दिए। चीफ मिनिस्टर के वाइफ रोज आती थी मुरली सुनने के लिए, कोर्स करने के लिए। वो दिन गिनती करती थी, दादी दिन गिनती नहीं करती थी। बोली कि दादी 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, आपको जाना पड़ेगा, फिर क्या करेंगे? तो हम चले जाएंगे। बोला कि नहीं नहीं, आप छोड़ के कैसे जाएंगे, हमारा बंगला खाली है, हम तो सरकारी बंगले में हैं, आप वहाँ शिफ्ट कर लो। 2.5 महीना में दूसरा बंगला में शिफ्ट कर लिया, सेंटर खुल गया। दिव्यता, हमारे अंदर दिव्यता होगी तो कहाँ भी, पत्थर पर भी हम घास उगा सकते हैं। तो दादी ये हो गया, और फिर 3 महीने के बाद तो बाबा ने बुला लिया, पेपर लिया, लेकिन दादियां पास करके दिखाई। तो कहने का भाव, दादी यहां भी देखते थे, दादी के साथ हम लोग रहते थे, दादी बहुत क्या कहें, गहन शांति में रहती थी। अब बड़ी दादी के पास तो इतना टाइम नहीं होता था, जब बालाएं हैं उनको उनके साथ कंपनी दें, भोजन पर बुलाती थी, लेकिन सारा टाइम तो उनके पास और भी कारोबार, सेंटर की और भी जगह की कारोबार। तो दादी हम लोगों को बोलती थी कि आप दादी को पहाड़ पर ले जाओ, कहीं पिकनिक कराओ, कहीं कहीं नए नए स्थान पर ले जाओ, दादी कुछ बोले, कुछ हलचल में आए। वहां भी पिकनिक पर भी जाकर के दादी मौन, एकांत, बाबा, उनका खुद का पुरुषार्थ बहुत रहा दादी का। तो पिकनिक पर भी जाएंगे, बातें करेंगे, ये करेंगे, लेकिन मौन। भोजन वहां करेंगे लेकिन मौन। बाबा के साथ जैसे कि उनका अटूट प्यार हो गया था, बाबा के से अलग हो ही नहीं सकती थी। और भगवान के साथ जिसका प्यार है, भगवान के साथ जो रहता है, वो तो मौन में ही रहेगा, इस दुनिया के लोगों से वो क्या बात करेगा। तो दादी एकदम, तो फिर दादी ऐसे हफ्ते में 1-2 बार कहाँ ना कहाँ पिकनिक के लिए हम लोग ले जाते थे, कभी मम्मा के पहाड़ी पर, कभी बाबा के पहाड़ी पर, कभी कहाँ कभी कहाँ। लेकिन दादी अपनी तपस्या में, शांतिवन में दादी बीमार थी, थोड़ा ये करने के लिए भाई कैरम बोर्ड खेलो, ठीक है, दादी को बैठा देते थे। लेकिन जैसे कैरम बोर्ड मारते हैं, गोटी वो ये होता है तो खुशी होती है ना, चिल्लाते हैं ना,
लेकिन दादी जरा भी हलचल में नहीं, वो मारती थी, करती थी, खेलती थी, लेकिन हम लोग जीत होती थी तो आवाज करते थे, दादी कोई आवाज नहीं, मुस्कुराती थी। मैंने इतना हर कर्म करते हुए भी दादी मुस्कुराना, आवाज में नहीं, जोर से जैसे हम लोग हंसते हैं, कभी दादी हंसी नहीं होगी जोर से। कोई भी तकलीफ पेपर शरीर का हो, दादी आवाज नहीं करते थे। वो दिल्ली में थी, बाथरूम में गिर गई, स्पाइन की फ्रैक्चर हो गया। हम लंदन में थे, निर्भय भाई ने फोन किया, भाई जो भी फ्लाइट मिलता है आप आ जाओ। मैं आ गया, दादी को स्टर्लिन में एडमिट किया, लेकिन दादी कभी कंप्लेन नहीं किया। नहीं तो स्पाइन का पेन बहुत होता है। क्या रॉयल भाषा बोलती है, भाई ये दवाई की कंपनियां इंजेक्शन वगैरह बनाती है। हाँ दादी इंजेक्शन तो होता है, ये नहीं है कि हमको दर्द है इंजेक्शन लगाओ। कितना रॉयल भाषा, वो दादी के शब्द भूलते नहीं है। दर्द है मुझे इंजेक्शन दो, नहीं। डॉक्टर को ये नहीं कहना भाई दर्द है, नहीं। डॉक्टर आया, बोलता है दादी आपको 3 महीना इस बेड पर पड़े रहना है, उतरना नहीं है। डॉक्टर जी हमको बाथरूम जाने की छुट्टी दे दो, बाकी हम 3 महीना रेस्ट करूंगी। इतना दादी का मतलब किया हर रीति से। इसलिए दादी का कहाँ भी स्थान हो आप जाएंगे, चाहे यहाँ देखें, चाहे शांति वन में शक्ति भवन देखें, पावरफुल। शाम का टाइम होता था, हम लोग शाम को रोज आज भी योग करते हैं, तो दादी होती थी, दादी के पास हम लोग जाते थे। दादी हॉल में अकेले बैठी होती थी, हम लोग जाके बैठ जाते थे। इतना पावरफुल दादी का वाइब्रेशन, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता था, अशरीरी बनने का सोचना नहीं पड़ता था, गए बैठे अशरीरी हो गए। इतना खुद ही नहीं बल्कि जो नजदीक में उनको वह अशरीरी बना देती थी। इतना पावरफुल। और जाते टाइम टोली खिलाएगी, कुछ न कुछ खिला करके भेजती थी 7:30-8 बजे। दादी को कहते थे दादी मुरली सुनाओ, दादी मुरली सुनाती थी। तो कहने का मेरा भाव है कि दादी को हम लोग हलचल में लाने की कोशिश करते थे, लेकिन दादी हंसते थे, गीत गाते थे, लेकिन दादी वो सब सुनती थी, देखती थी, लेकिन खुद स्थूल बातों में आए ऐसा नहीं। ये दादी का खुद का पुरुषार्थ था। इसलिए दादी कहाँ भी गई, सेवा पर गई, प्रकृति दासी, मिनिस्टर लोग, आज प्रेसिडेंट, कितना बड़ा पोस्ट होता है। अब्दुल कलाम हिंदी कम समझता था, लेकिन दादी की भाषा बहुत समझता था। दादी अगर उनके वहाँ गई तो सबको बोल देता था सीक्रेट, आप लोग जाओ, दादी से हमको आध्यात्मिक बातें करनी है। घंटों बैठ करके। प्रणव मुखर्जी वो अपने ये उतर करके कहता, दादी आप यहाँ बैठो, आप योग्य हैं। इतना दादी में खाली हम ब्राह्मणों को नहीं महसूस हुई, दादी की दिव्यता। जितने भी वीआईपी आए, किसका नाम ले, मधुबन में भी दादी मिलती थी, छाप लग जाता था। राजस्थान पत्रिका का मालिक यहाँ आया, दादी से 2 मिनट ही मिला, दादी 2 मिनट दृष्टि दिया। क्या दादी के बारे में उन्होंने इतना अच्छा लिखा, हम लोग भी इतना अच्छा बोल नहीं सकते हैं। जाकर के उनको अनुभव हुआ। तो कहने का भाव है कि हम तपस्या करेंगे तो हमारे अंदर भी वो भाव बाबा भरेगा। कभी भी दादी
ये नहीं किया, सबको बहुत प्यार दिया, रिस्पेक्ट दिया, छोटे हो बड़े हो सबको बहुत दादी रिस्पेक्ट देती थी। कभी ये नहीं कहती थी ऐसा है वैसा है, नहीं, इतना रिस्पेक्ट देती थी। और अंत के समय मैंने ये देखा, दादी गामदेवी में 3 साल तक रही लगभग, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी बनाया गया। लेकिन दादी को ये लालच नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए तो चलो हम ये करें। हम लोग बोलते थे दादी अब तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो गए, आप चलो मधुबन में बैठो। नहीं, ठीक है, बाबा चला रहा है। इसका मतलब कि उनको यज्ञ से ये नहीं था, यज्ञ के प्रति बहुत ध्यान था, कुछ नुकसान न हो। यज्ञ वहां बैठे बैठे चलाती थी। 1-2 एग्जाम्पल आपको देते हैं। हमारा त्रिलोक मनमोहिनी में एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है, वो थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया में बन गया। वो हम लोगों ने जानबूझकर नहीं बनाया, हमारे एरिया में फॉरेस्ट वालों ने अपना ऑफिस बना लिया। तो उन दिनों में ऑफिसर अच्छे होते थे, उन्होंने कहा कि आप भी बना लो, इधर आप बना ही रहे हो तो यहाँ बना लो। थोड़ा सा पोर्शन फॉरेस्ट का उस बिल्डिंग में आ गया। अभी ऑफिसर तो बदली हो जाते हैं। दूसरा ऑफिसर आया, टेढ़ा था, वो बोला कि नहीं ये फॉरेस्ट में है, इसको तोड़ेंगे। नोटिस पर नोटिस आते रहे। दादी तो वहां बैठी है, उनको कुछ पता नहीं है। 3 बजे उठ करके नीलू बहन को उठाती है कि नीलू उठो, ये जमीन के टुकड़ी है ना, वो फैसला करो। अरे दादी कौन सी जमीन के, हम बैठे हैं गामदेवी में, बैठे बॉम्बे में, जमीन की कौन सी टुकड़ी है? तो नहीं मधुबन में है ना, शांतिवन में जमीन की टुकड़ी हो। तो हैरान कि शांतिवन इतना बड़ा है, कौन सी टुकड़ी की बात कर रही है दादी? तो मैं आया तो नीलू बहन मेरे से पूछा, ये दादी सुबह से बोल रही है, कई बार बोल दिया कि जमीन की टुकड़ी है, सरकार के साथ ये नहीं करो, इसको फैसला कर लो। तो मैं बोला कि अरे ये तो आज 8 दिन से चल रहा है और वो सरकार इसको तोड़ने के लिए जिद पर है। हम नीलू बहन इतना बात कर ही रहे थे, तब तक वो एक भाई आ गया, हमारी डॉक्टर कविता बहन के हस्बैंड, क्या नाम है उनका, तो वो आ गए। बोले कि आप लोग क्या बात करते हो? तो हमने कहा कि ऐसे ऐसे बात है। दादी को सुबह से नीलू बहन को बोली, तो हमने आकर कहा कि ये राइट है, ये टूटने वाला है, अभी पुरुषार्थ तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो वो बोला कि अरे वो सेक्रेटरी मेरा क्लास फेलो है, वो हैदराबाद का, राजस्थान जयपुर में वो सेक्रेटरी बन करके आया था। बोला कि मेरा क्लास फेलो है, उसका नाम हम बताया, बोला कि मेरा क्लास फेलो है। मैं निर्भय भाई को तुरंत फ़ोन किया, निर्भय भाई ने कहा कि अभी के अभी इनको फ्लाइट से भेजो, और उनको फ्लाइट से भेजा, सारा पेपर लेके उसके घर में चला गया। भाई क्लास फेलो है तो थोड़ी ऑफिस में बात करेगा। बोला कि मैं आया हूँ जयपुर में, आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे भाई आ जाओ, तुम इतने वर्षों के बाद, हाई स्कूल में कॉलेज में हम लोग मिले थे और आज आप आए हो, जरूर घर में आ जाओ। वहाँ गया और उनके घर में वो निकाला और दिखाया, बोला कि भाई हम ये संस्था में जाता हूँ, ये संस्था का काम है। बोला कि ये तो हमने ऑर्डर दे दिया है तोड़ने के लिए, अभी कैसे करेंगे? बोला कि कुछ भी किया है आपको उसको ये करना है। फिर ऑर्डर वापस किया। देखो दादी बैठी है गामदेवी में, बीमार है, यहाँ काम उसका ये हो रहा है, दादी वहाँ से यज्ञ को देख रही है, यज्ञ को संभाल रही है। कहने का मेरा भाव कि हमारी ये दादियाँ कहाँ भी हैं, वतन में हैं, यज्ञ चला रही हैं। यज्ञ शरीर से छोड़ कर गई है, ब्रह्मा बाबा शरीर से छोड़ करके गया है, लेकिन यज्ञ चला रहा है कि नहीं चला रहा? हमने देखा, आंखों से देखा है।
छोटी सी बात होती थी, दीदी दादी बाबा को बुला लेती थी बाबा के कमरे में। गुलजार दादी बाबा के कमरे में, बाबा आया है, दीदी दादी ईशु दादी 3 लोग बैठे हैं, बातें हो रही है, ये काम करना है, ये चीज़ करना है। बाबा से राय करके बाबा छुट्टी देते थे, होता था। आज कोई दादी नहीं है, कोई संदेशी नहीं है, सारा काम, उससे बड़े बड़े काम हो रहा है या नहीं हो रहा है? कौन करा रहा है? बाबा करा रहा है। हर बच्चे के अंदर बाबा प्रवेश होकर के उसके बुद्धि को ये करके और राइट काम हो रहा है। कितना यज्ञ फैल रहा है, कितनी बड़ी बड़ी काम हो रही है, हो रहा है नहीं हो रहा है? तो बाबा करा रहा है। समय कहाँ आकर के पहुंचा है? हम लोग बीमार होते हैं तो आवाज करते हैं। दादी बीमार थी, दादी की आवाज सुना आप लोगों ने गामदेवी में? हमारी दीदियों ने बताया क्लास में कि दादी आज बहुत आवाज कर रही है? नहीं। रतन मोहन दादी को हमने ले गया था 3 दिन उनका चेकअप के लिए। मैं सुबह सुबह आया। कल में जो दीदी ने फोन किया कि आपको ये करना था, तो उनको छुट्टी करा करके आया। एक हमारी उत्तरा बहन है, पंजाब जोन के इंचार्ज अमीरचंद भाई के बाद, उनका बाईपास सर्जरी कराया। वो सर्जरी केवल 3 इंच में यहाँ कट करते हैं। पहले स्टर्नम में पूरा कट करते थे 3 इंच, और कल सर्जरी करा करके शाम को पानी पी लिया, ये निश्चिंत हो गए, सुबह आ गए। तो कहने का भाव है कि हमारी ये दादियाँ इतना डिटैच, कुछ भी हो गया, कुछ अपने लिए वो बोलती नहीं है, मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है। अगर कुछ बोला तो बाबा को बोला होगा, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई किसी को नहीं कहा होगा। तो इस तरह से हमारी दादी गुलजार सचमुच वो इस धरनी की नहीं थी। बाबा ने उनका पार्ट प्ले करने के लिए, यहाँ अपना रथ बनाने के लिए उनको इस धरनी पर रखा था। हर जगह गई है, विदेश गई है, लेकिन वहां से कोई उनका ये हो, दुनिया याद करती है, वो किसी को याद नहीं करती। समझे ना? इतना डिटैच, इतना ये। तो समय हो गया है, नहीं तो बहुत सारी बातें हैं। तो दादी मतलब कि, तो अब दादी से हम लोगों को क्या सीखना है? यही, कोई भी परिस्थिति आ जाए, पेपर तो आनी है ना। बाबा ने दादियों को पेपर लिया तो उनके आगे हम सब कौन हैं? तो हम पेपर में, हमारी दादियां पास हुई है तो हम उनके बच्चे। मौन, मुख का मौन। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे अच्छा होने वाला है, फिर चिंता किस बात की? चाहे कोई भी बीमारी हो जाए, कैसा भी परिस्थिति आ जाए, निश्चिंत निश्चिंत। देखा, हम सब ने देखा ना दादियों को, तो इसलिए हम लोगों को भी निश्चिंत, कुछ भी हो, कैसा भी शारीरिक बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो निश्चिंत वही रहेगा जो बाबा के साथ रहेगा, बाबा से अटूट प्यार रहेगा, वो रस मिलता रहेगा। तो यहाँ के दुनिया में कुछ भी होता रहेगा, कुछ खींचेगा नहीं, क्योंकि सुप्रीम रस आप ले रहे हैं। ओके, ओम शांति, थैंक यू। तो दादी संग के बहुत सुंदर अनुभव सुनकर अवश्य ही हमारे संकल्प में भी बल बढ़ता है कि हमें भी दादियों जैसा बनना है। भ्राता जी को अनुभव शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।